हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी सागा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सारी मदर्स को स्लीपलेस नाइट्स देता है एंड वो है टीदिंग। मेरी बेटी अभी 7 महीने की हुई है और मैंने उसके साथ टीदिंग इश्यूज फेस किए हैं और ये ऑलमोस्ट मैं पिछले 1.5 महीने से फेस कर रही थी। सो मैंने इसमें बहुत रिसर्च करी, मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ ढूंढने की कोशिश करी कि उसे किसी चीज़ से रिलीफ मिले एंड फाइनली मैंने एक ट्रेजर रेमेडी देख ली है। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे की टीदिंग कब से शुरू होती है, दूसरी चीज़ कि बच्चे को कैसे पता चले कि टीदिंग हो रही है, और तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बच्चे को उस टीदिंग से रिलीफ कैसे मिले। गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपके साथ 2 मिरेकल नुस्खे इसके एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करूँगी जो बच्चे को टीदिंग प्रॉब्लम में 100% आराम देगा। सो अब हम बात करेंगे कि टीदिंग शुरू कब होता है। टीदिंग जनरली बच्चों में शुरू होती है जब वो 4 से 7 महीने के होते हैं और कुछ बच्चों में टीदिंग 2 से 3 महीने में भी शुरू हो जाती है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है बिकॉज ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। बट कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं कि बच्चा जब बॉर्न होता है तब उसका 1 या 2 टूथ होता है और इस केस में आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए बिकॉज ये एक इशू है जो कि हमें डॉक्टर को एड्रेस करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जब बच्चा 3 साल का होता है तब बच्चे को जाके ऑलमोस्ट 20 टीथ आ जाते हैं एंड जब बच्चा 4 साल का होता है तो उसकी जॉ लाइन और उसकी जो फेशियल बोन है वो डेवलप हो जाती है और बचे हुए टीथ तब आते हैं। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे पहले टीथ कौन से आते हैं बच्चे के। सबसे पहले जो माउथ में लोअर पार्ट है उसमें फ्रंट 2 टीथ आते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें कैसा पता चले कि बच्चे को एक्चुअली टीदिंग हो रही है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला है कि इंक्रीज ड्रूलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा सलाइवा बच्चा निकालना शुरू कर देता है अपने मुंह से एंड वो इतना ज़्यादा सलाइवा होता है कि आपको समझ आ जाएगा कि बच्चा अनकंफर्टेबल हो रहा है। दूसरी चीज़, बच्चे की जो गम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं, वो स्वेल हो जाती हैं एंड बच्चे को हमेशा मन करता है कि वो किसी चीज़ को चबाता रहे और वो कुछ भी चबाएगा, कभी कपड़ा चबाएगा, कभी वो कोई टॉय चबाएगा, तो वो कुछ भी चबाता है। तीसरी चीज़ है कि बच्चा बहुत फसी हो जाता है, मतलब बच्चा हमेशा रोता रहता है। आप उसको खाना खिला दीजिए, आप उसको टॉयलेट ले जाइए बट फिर भी वो रो रहा है, तो आपको ज़रूर ये एक मेजर इंडिकेशन है कि बच्चे को टीदिंग हो रही है। चौथी चीज़ है कि बच्चा अपने कान को पकड़ता है बारी बारी, क्योंकि जब मोलर्स आते हैं, पीछे के टीथ आते हैं, तो बच्चे को बहुत अनकंफर्टेबल होता है और वो कान में उसके दर्द जाता है, इसलिए बच्चा बारी बारी अपने कान को कभी ऐसे खींचेगा, कभी उसको खुजलाएगा, तो वो उसको थोड़ा रिलीफ देता है। 5वीं चीज़ है कि आप नोटिस करेंगे बच्चे के मुंह के अराउंड आपको माइल्ड रैशेस दिखाई देंगे क्योंकि वो बच्चा ड्रूल कर रहा है टीदिंग की वजह से, तो वो रैशेस उस वजह से हो जाते हैं। और आखिरी चीज़ है कि बच्चा खाने को मना करता है, मतलब कि आप उसको कुछ भी खाना देंगे तो वो उसको खाने में इशू होता है, वो क्रैंकी हो जाएगा और वो रिफ्यूज़ करेगा खाने के लिए। तो जब आप ये सब देख लें कि ये सारे साइंस बच्चे में आ रहे हैं तो आपको पता लग जाना चाहिए कि बच्चा अपने टीदिंग फेज में है। अब हम बात करेंगे कि कुछ बच्चों को लेट टीदिंग क्यों होता है, मतलब 1 साल के बाद उनको टीदिंग शुरू होता है। तो ये जनरली कंसर्न होता है कि ये हेरिडिटरी भी हो सकता है या फिर ये पुअर न्यूट्रिशन का साइन भी होता है। तो आप बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड दीजिए जिसमें सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों। दूसरी चीज़, बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से जाके इस बारे में कंसल्ट कीजिए। और एक और बात बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे के टीथ आते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें बच्चे के जब पहले टीथ आते हैं तो हमें उसको अच्छे से क्लीन रखना चाहिए, उसको हाइजीनिक रखना चाहिए, हमें बहुत ही सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए और एक फ्लोराइड फ्री हमें टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। अब बात करेंगे हम कि टीदिंग को हम कैसे ओवरकम करें बच्चों में, हम उसके लिए क्या क्या रेमेडीज यूज़ कर सकते हैं।
बट गाइज एक बात याद रखिए कि फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट सिर्फ 3 साल तक ही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमें फ्लोराइड वाला ही टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो कैविटीज़ को मारता है। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि बच्चे को टीथिंग से हम रिलीफ कैसे दें। सबसे पहला और सबसे इजी रेमेडी है कि आप एक गीला कपड़ा लीजिए और उसको पानी में डिप करके उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए और उसको फ्रीज़र में आधा घंटे के लिए रख दीजिए। आप वो गीले कपड़े को बच्चे के मुंह में डालिए और उसकी गम्स को अच्छे से रब कीजिए उस कपड़े से। ट्रस्ट मी गाइस, बच्चे को इससे बहुत रिलीफ मिलता है। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको हर चीज़ में टेस्ट चाहिए होता है, तो आप इंस्टेड ऑफ वाटर आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को भी उसमें डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब बच्चा उस पर सक करेगा तो उसको मिल्क आएगा और वो उसको इंजॉय भी करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फन DIYs जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं और उनको टीथिंग से बहुत मेजर रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले आप एक मैश्ड बनाना या फिर कोई भी सॉफ्ट मैश्ड फ्रूट जैसे कि हो गया पियर हो गया आपका या फिर आपका एप्पल हो गया, इनको आप अच्छे से मैश करके एक फ्रीजिंग ट्रे में फ्रीज कर दीजिए और रेफ्रिजरेट कर दीजिए फॉर अराउंड 30 to 40 मिनट्स। जब और उसमें गाइस डेफिनेटली एक टूथपिक डालना मत भूलिएगा हर आइस क्यूब के ऊपर। एंड जब ये फ्रीज हो जाएगा तो ये पॉप्सिकल्स जैसा बन जाएगा, मतलब जैसे लॉलीपॉप होता है, तो आप उसको लेके बेबी के हाथ में दे सकते हैं एंड बेबी उस पर सक करेगा तो उसको वो ठंडक होगी एंड वो काफ़ी रिलीफ देगा। दूसरी चीज़ होती है एक ट्यूब्स आती हैं, ये आपको मैं फोटोग्राफ दिखा रही हूँ इसकी। ये ट्यूब्स आपको बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, अमेज़ॉन से आप ले सकते हैं। इंस्टेड ऑफ टीदर्स जो गोल होते हैं, आप इन ट्यूब्स को यूज़ करिए। ये बच्चे के पीछे तक जाती हैं और बच्चे को एक्चुअली उस एरिया में बहुत ज़्यादा रिलीफ देती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको इन रेमेडीज से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए मैं आपको 2 रामबाण रेमेडीज़ बताती हूँ। सबसे पहला है कि आप ग्रेप का जूस निकालिए और बच्चे को 2 चम्मच 3 टाइम ग्रेप का जूस पिलाइए और वही जूस आप बच्चे के गम्स पे भी लगाइए। ट्रस्ट मी गाइस, इससे बच्चे को बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जो दूसरी रेमेडी है उससे मैं गारंटी देती हूँ कि आप बच्चे को 100% फ़र्क पड़ेगा। आप बच्चे के लिए एक सुहागा ले आइए। सुहागा आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे मिल जाएगा, आप अमेज़ॉन पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप उसको तवे पे लीजिए, वो रॉक के जैसा दिखता है, वाइट क्रिस्टल रॉक। आप जब उसे तवे पे गर्म करेंगे तो वो पॉपकॉर्न की तरह पॉप करेगा। आप लिटरली इतना पिंच सुहागा लीजिए और बच्चे के गम्स पे अच्छे से रगड़िए। जब आप बच्चे के गम्स पे रगड़ेंगे उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। मैंने अपनी बेटी के साथ ये किया एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये एक मिरेकल नुस्खा है, सो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और कोई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इकट्ठे। बट जैसे कि मैं आपको हर बार ही कहती हूँ, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एज वेल। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी मिस आउट किया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। एंड हियर्स मॉमी सागा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।